हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 135। ये मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए और डेट है 18 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। स्टूडेंट्स, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। आपकी तरह काजल ने भी नापदंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए किया था। जैसे आपको बताया गया था ना, नापदंडी बनाकर आप चीज़ों को नाप सकते हैं, तो आपकी तरह काजल ने भी नापदंडी का इस्तेमाल किया था। किसके लिए? अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए। काम करने के बाद उसने अपने टीचर को मैसेज भेजकर बताया कि उसे यह काम करने में बहुत मज़ा आया। काम जब उसने कर लिया, छोटी छोटी वस्तुओं को नाप लिया, तो उसने अपनी टीचर को मैसेज किया कि मुझे इस काम को करने में बहुत मज़ा आया। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया? हाँ, उम्मीद है आया होगा बच्चों। काजल ने इस नापदंडी से छोटी छोटी चीज़ें भी नापी थीं, जैसे पेंसिल। अब इस नापदंडी से काजल ने तरह तरह की चीज़ें नापी थी। उसमें छोटी छोटी भी वस्तु थी, जैसे पेंसिल भी उसने नापी थी। इस तरीके से पिक्चर में दिखा रखा है ना बच्चों। सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पेंसिल को किस तरह नापा है। देखो, पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। अब अगर आप यहाँ गौर से देखें बच्चों, तो देखो ये रही एक पेंसिल, ये यहाँ पर रखी हुई है बच्चों पिक्चर में। अब यहाँ पर ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3, 4, 5 और 6। और देखो पेंसिल की लंबाई कितने हिस्सों तक की हो गई? 6 छोटे हिस्सों तक की हो गई ना बच्चों। तो देखो पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। 6 छोटे हिस्से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 छोटे हिस्सों के बराबर इस तरीके से हम नापते हैं, है ना बच्चों। अब आके देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपको एक तालिका दी गई है। क्या आप भी नीचे दी गई वस्तुओं को नापेंगे? ये तो बहुत मज़ेदार बात है बच्चों, आपको इस वर्कशीट में नापना है। जैसे देखिए छोटी छोटी वस्तुओं को नापेंगे, जिससे पेंसिल हो गई, इसका नाप ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 6 छोटे हिस्से। बाकी चीज़ों का आपको लिखना है, यहाँ मैंने लिख दिया है अपने हिसाब से। आपको बच्चों खुद करना है ये, अपने घर में सच में नापिए। आपकी नापदंडी बनी हुई है, पिछली वर्कशीट्स जो थी मैथ में, उसमें नापदंडी बनवाई थी ना आपसे, उसी नापदंडी का इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों को नापेंगे। जैसे रबर का 2 छोटे हिस्से हो जाएंगे। हाथ की सबसे छोटी उंगली के, बच्चों सबकी उंगलियां अलग अलग होती हैं, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। इधर 3 छोटे हिस्से मैंने लिखे हैं। हाथ की सबसे बड़ी उंगली के 4 छोटे हिस्से। मोम का रंग है 2 और आधा छोटा हिस्सा, और रिमोट की सेल 2 छोटे हिस्से, और चाबी 3 और आधा छोटा हिस्सा। अपने हिसाब से अपनी नापदंडी को इस्तेमाल करके नाप कर लिखिए। अब बच्चों इन्हीं के आधार पर प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्रश्न 1 है, आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली की लंबाई में कितना अंतर है? यहाँ देखेंगे बच्चों, आपकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी उंगली में एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जहाँ पर भी अंतर की बात होती है वहाँ पर आपको क्या करना होता है? घटाना होता है, माइनस करना होता है ना बच्चों। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे बड़ी उंगली है 4 छोटे हिस्से और सबसे छोटी उंगली है 3 छोटे हिस्से। तो क्या करेंगे, बड़ी उंगली का सबसे पहले नाप लिखेंगे, फिर छोटी उंगली का लिखेंगे, फिर इनको घटा देंगे क्योंकि अंतर पूछा है। तो क्या आया? 1 आया। तो 1 क्या हुआ? इसका हो गया अंतर। तो क्या लिखेंगे बच्चों? इधर 1 छोटे हिस्से का अंतर है। बच्चों आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिखेंगे यहाँ पर, और अपने हिसाब से ही जो है घटाएंगे, क्योंकि क्या पता आपकी सबसे छोटी उंगली के 2 छोटे हिस्से हों और इधर हों 5 छोटे हिस्से, तो आपका जो घटाकर जो उत्तर आएगा ना वो अलग आएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने हिसाब से कीजिएगा, अपनी नापदंडी से नाप कर। अब प्रश्न 2, ऊपर दी गई तालिका के में वस्तुओं में से सबसे लंबी वस्तु कौन सी है? आपने जो तालिका बनाई है बच्चों, उसमें आपने जो नाप कर लिखे होंगे, उनमें से सबसे बड़ी जो वस्तु है उसका आपको
बताना है नाम। जैसे देखिए सबसे बड़ी वस्तु है 6 छोटे हिस्सों की पेंसिल। देखिए 6, 2, 3, 4, 2, 2, 3। तो इन सारे नंबर्स में से सबसे बड़ा है 6 छोटे हिस्से, तो सबसे बड़ा नाप है बच्चों पेंसिल का। समझ आ रहा है ना आपको? तो यहाँ हम लिखेंगे पेंसिल। ठीक है, आपका जिसका हो आप वो लिखेंगे। ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में से सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? जैसे अभी हमने बड़ी बताई पेंसिल, इसी तरीके से छोटी बतानी है बच्चों आपको। देखिए सबसे छोटी वस्तु हो गई 2 छोटे हिस्से, और ये भी 2 छोटे हिस्से। ये हो गई रबड़ और रिमोट के सेल। ये 2 चीज़ें हो गई आपकी सबसे छोटे में, है ना बच्चों? तो देखिए रबड़ और रिमोट का सेल ये मेरे सबसे छोटी वस्तु है ना। सबसे छोटा नाप तो रबर और रिमोट के सेल का था, तो मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। अब देखिए प्रश्न 4, आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नाप डंडी की मदद से नापिए। सबसे छोटी चीज़ बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपके सामने आया है कि आपको जो है ना उस सबसे छोटी चीज़ सबसे छोटी वस्तु आपके घर में, उसका आपको नाम लिखना है, उसे ड्रॉ करना है, चित्र बनाना है उसका, और उस वस्तु का नाप लिखना है। देखिए कई चीज़ें होती हैं हमारे घर में, सबसे छोटी चीज़ सोचिए क्या हो सकती है? देखिए कुछ भी हो सकता है आपके घर में, उस हिसाब से आप कर दीजिएगा। आपके घर में सबसे छोटी वस्तु होगी बटन। बटन होगा ना आप लोगों के घर में, जानते हैं बटन? जैसे शर्ट में बटन्स लगे होते हैं ना इस तरीके के, उन्हें हम बीच में ये जो गोले गोले से लगे होते हैं, आपने अपनी जब स्कूल ड्रेस पहनी होगी तो उसमें बटन्स लगे होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं, है ना। तो बटन होगा आपके घर में, इस तरीके का होता है। ये आपकी सबसे छोटी वस्तु हो सकती है बच्चों। अगर कोई और भी छोटी वस्तु है तो वो आप लिख दीजिए इधर, उसका चित्र बनाइए। जैसे मैंने यहाँ बटन का चित्र बनाया, तो मैं इधर साइड में लिखूंगी बटन, और इसका नाप डंडी से नाप आपको लिखना है नाप कर। ठीक है, मान लीजिए इसका नाप डंडी से नाप आया 1 और आधा छोटा हिस्सा। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर वो चीज़ ड्रॉ करनी है जो आपके घर में सबसे छोटी हो, उसका नाम लिखेंगे और उसकी नाप आपको नाप डंडी से नाप कर लिखना है, जिससे मैंने लिखा 1 और आधा छोटा हिस्सा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से करेंगे अपने चारों प्रश्न। वर्कशीट आपकी होती है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी बच्चों, आज की वर्कशीट समझ भी आई होगी। कुछ भी समझ नहीं आया बच्चों अगर आज की वर्कशीट में, तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्द से जल्द इस वर्कशीट को पूरा कर अपने टीचर के पास सेंड कर चेक करवा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।